नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। प्रदेश में बर्फबारी के बाद स्थिति सामान्य न होने पर भाजपा ने भेजा मुख्यमंत्री को ज्ञापन। कांग्रेस पार्टी से समर्थित ठेकेदारों पर कठोर गति से कार्य करने का लगाया आरोप। 20 जनवरी को स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं बनेगा खाना। आंगनबाड़ी व मिड डे मील वर्कर्स मांगों को लेकर करेंगे प्रदेश व्यापी हड़ताल। शिवरात्रि मेले में 216 देवी देवता हुए आमंत्रित। 23 फरवरी को छोटी काशी पहुंचेंगे बड़ा देव कमरूनाथ। और मौसम के बदलते मिजाज से अस्पतालों में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या। बुखार व सर्दी जुकाम की चपेट में आ रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी जिला मंडी ने सराज विधायक जयराम ठाकुर की अगुवाई में मंडी जिला के क्षेत्रों में बर्फबारी से हुई अव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उपायुक्त मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र भेजा। जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, जिस कारण आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी कई दिनों से बंद पड़े हैं। वीरवार को भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व पंचायती राज मंत्री व सराज विधायक जयराम ठाकुर की अगुवाई में उपायुक्त मंडी से मिला और उनके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को मांगों से संबंधित एक ज्ञापन पत्र भेजा। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने बर्फबारी के 15 दिन बीत जाने के बाद भी हालात सामान्य नहीं होने पर राज्य सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि बर्फबारी से प्रदेश की जनता सड़क, बिजली व अन्य मूलभूत सुविधाओं से प्रभावित हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार धीमी गति से कार्य करके लोगों को सुविधाओं से वंचित कर रही है। उसमें प्रमुख रूप से हमने एक बात को लेकर के सरकार का ध्यान जो है वो इस दिशा में लाने की कोशिश की कि आज बर्फबारी को हिमाचल प्रदेश में हुए लगभग जो है वो 15 दिन का समय, और 15 दिन का समय होने के बावजूद अभी तक जो मूलभूत समस्याएं जो जिसके कारण बर्फ के कारण जो हुई है, जिसमें सड़क है, बिजली है, पानी है, प्रमुख रूप से 3 जो प्रभावित हुई हैं, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। उनको रिस्टोर करने के लिए जो सरकार की ओर से जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, वो बहुत धीमी गति से हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार कतई भी गंभीर नहीं है उन लोगों के प्रति जो बर्फबारी के इस सारे दौर में से बहुत कठिनाई का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस गति से आज की तारीख में ये सड़कों को और उसके साथ बिजली को और उसके साथ पानी को रिस्टोर करने के लिए जो प्रयास सरकार की ओर से हो रहे हैं, इस गति को अगर ध्यान में रखा जाए तो मुझे लगता है बर्फ अपने आप ही पिघल करके ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो प्रयत्न हो रहे हैं, उस प्रयत्न के माध्यम से सड़क नहीं खुल पाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने बर्फबारी प्रभावित इलाकों के लिए 25 करोड़ की राशि जारी कर रखी है और इस राशि को कांग्रेस पार्टी से समर्थित ठेकेदार लूटने पर आमादा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोग खुद काम कर रहे हैं और बिल ठेकेदारों के नाम से बनाकर उन्हें पेमेंट की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेसीबी द्वारा काम आहिस्ता इसलिए किया जा रहा है ताकि कांग्रेसी नेताओं के बिल ज्यादा बने। कि जेसीबी लगी है कांग्रेस के नेताओं की, वो क्या कर रहे हैं, वो एक कोशिश कर रहे हैं कि सड़क जो है खुले जरूर, लेकिन उसमें वक्त ज़्यादा लगे। वक्त ज़्यादा इसलिए लगे, जितना ज़्यादा वक्त लगेगा उतना जेसीबी का बिल ज़्यादा बढ़ेगा। और उसके साथ साथ में और दिलचस्प बात तो ये भी देखने को मिली है कि बहुत जगह ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की तारें, बिजली के खंभे लोगों ने जाकर के सुबह से शाम जो जाकर के सारे गाँव के लोगों ने जो है वो खंभे खड़े किए, बिजली की तारें खींची। लेकिन कांग्रेस के नेता बाद में जो है उसका टेंडर लगा करके उसका बिल अपने नाम पर बढ़ाया। यानी कि जितनी ये परिस्थिति हुई है बर्फबारी के कारण, इसमें कांग्रेस के नेता अपने लिए लाभ, अपने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए नहीं है। इसलिए आज हमने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के ध्यान में बातें लाई हैं कि जल्दी से जल्दी जो है गंभीर प्रयत्न करने की आवश्यकता है, ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्र में बर्फबारी के कारण जो जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, भारी कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, उससे लोगों को निजात मिल सके, सड़क खुले, बिजली पहुँचे, पानी की सुविधा पहुँचे। इसके लिए हमने आज इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह किया।
भारतीय जनता पार्टी जिला मंडी ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए मांग की है कि संबंधित विभागों को मूलभूत सुविधाएं शीघ्र बहाल करने के निर्देश जारी किए जाए, जिससे कि आम जनता को इस बर्फबारी से हो रही समस्या से राहत मिल सके। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। 20 जनवरी को सीटू के तत्वाधान में आंगनवाड़ी वर्कर्स व मिड डे मील वर्कर्स द्वारा प्रदेश भर में हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी सीटू उपाध्यक्ष रविकांत ने दी। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स व मिड डे मील वर्कर्स की मांगों की अनदेखी को लेकर यह हड़ताल रखी जा रही है। कल 20 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर है और जो मिड डे मील वर्कर है, उसके अखिल भारतीय आह्वान पर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर CITU के झंडे तले आंगनवाड़ी वर्कर और मिड डे मील वर्कर जो है वो पूरी तरह हड़ताल रखेगा। स्कूलों में कोई खाना नहीं बनेगा। मुख्य तौर पर जो हमारी CITU की मांग है कि वर्ष 2013 के अंदर जो श्रम सम्मेलन दिल्ली के अंदर हुआ था, 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करना, जिसमें स्कीम वर्कर को जो है पक्का करने की बात श्रम सम्मेलन के अंदर कही गई थी। न्यूनतम वेतन जो स्कीम वर्कर को मिलना चाहिए। आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी मांग है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर प्रदेश के अंदर काम करती है, उन आंगनवाड़ी वर्कर को पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर जो है वेतनमान मिलना चाहिए और उसके साथ साथ जो है उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। बड़े शर्म की बात है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मिड डे मील का काम करता है और देश के अंदर एक सर्वे के अनुसार 45% जो बच्चे हमारे देश के कुपोषित हैं, उनका कुपोषण दूर करने के लिए सरकार ने जो योजना चलाई है, उस योजना को लागू करने वाले लोग जो बच्चों को खाना बनाते हैं, उनको मात्र जो है सरकार 33 रुपये दिहाड़ी देती है। उसके लिए हमारी मांग है कि न्यूनतम वेतन जो मिड डे मील का है प्रदेश के अंदर 45 रुपये होना चाहिए और उसके साथ साथ उनको जो सरकारी कर्मचारियों की तरह जो दूसरी सुविधाएं मिलती है वो भी मिलनी चाहिए। हंस फाउंडेशन एवं हंस कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली के सौजन्य से कांगू पंचायत में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हंस फाउंडेशन उत्तराखंड के प्रभारी पद्मिंदर सिंह विष्ट व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने किया। कांगू पंचायत में निशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने कहा कि इस तरह के शिविरों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में गरीबों का उत्थान करना है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा आयोजित किए जा रहे शिविरों में अगर किसी भी गरीब को मेजर रोग से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका संस्था द्वारा निशुल्क में इलाज करवाया जाएगा। शिविर में 725 के करीब लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। अजय राणा ने बताया कि भोले जी महाराज व करुणामयी मंगला माता जी द्वारा सुंदरनगर में भी गरीबों के लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर के साथ साथ गरीब बच्चों की पढ़ाई व गरीब लोगों को आर्थिक मदद पहुँचाने के उद्देश्य से इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी संस्था है जो गरीब लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। वहीं इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के प्रभारी पद्मिंदर सिंह विष्ट ने भी अपने विचार रखे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसी के अंदर सेवा भाव देखता हूँ और वो सेवा भाव जो मैंने भाई अजय राणा जी के दिल में देखा, अपने क्षेत्र की जनता के लिए पीड़ा देखी, तो वो सीधे हमारे पास आए कि हमारे क्षेत्र की जनता बीमारी से, शिक्षा से ग्रसित है। उस अपील पे, उनके आग्रह पे श्री भोले जी महाराज और माता मंगला जी ने मुझे निर्देशित किया कि जहां पर अजय राणा जी कहें वहां मेडिकल शिविर लगाए जाएं निःशुल्क। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के आज दूसरा कैंप था। हंस फाउंडेशन के द्वारा जो ये कार्यक्रम, सराहनीय कार्यक्रम किया जा रहा है और वैसे भी इस देश की सरकार अगर स्वास्थ्य उसमें हम नज़र डालें तो सकल घरेलू उत्पाद का जो हमारी सकल घरेलू आय है उसका 2% ही स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च होता है। अगर वैसे उसको अगर हम पर व्यक्ति इसको निकालें 267 रुपये प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो रहा है और इससे गुजारा नहीं होता। और ऐसी संस्थाएं अगर आगे आएंगी, समाज में अपना कार्य करेंगी, इससे वृद्ध भी हमारे दिव्यांग जो हैं वो भी एक संगठित समाज का निर्माण होगा और निर्माण होते हुए देश का अगर स्वस्थ होंगे तो हमारा प्रदेश अच्छा होगा, प्रदेश अच्छा होगा तो हमारा देश अच्छा होगा।
शिविर में तकरीबन 15 दिव्यांगों को व्हीलचेयर, 50 को बैसाखियां, 150 को श्रवण यंत्र, 250 को आंखों के चश्मे निशुल्क में वितरित किए गए। इसके अलावा विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त लोगों को निशुल्क में भी दवाइयों का वितरण किया गया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। युवा शक्ति संगठन पद्धर अपनी मांगों को लेकर 21 जनवरी से आमरण अनशन पर जा रहा है। जब तक प्रदेश सरकार द्वारा संगठन की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, अनशन जारी रहेगा। ये जानकारी संगठन सदस्य गिरधारी लाल ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। युवा शक्ति संगठन द्वारा मंडी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए संगठन के सदस्य गिरधारी लाल ने बताया कि पद्धर में सड़क व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा 2015 से पीडब्ल्यूडी डिवीजन पद्धर में भी स्थापित करने की मांग भी उठाई जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल में भी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर संगठन 21 जनवरी से आमरण अनशन करने जा रहा है। हमने वर्ष 2015 में आमरण अनशन किया था, जिसकी मुख्य मांग थी पीडब्ल्यूडी डिवीज़न पद्धर में पुनः स्थापित करना। इसके साथ सड़कों, जो कच्ची सड़कें पिछले 20 और 25 सालों से सड़कें कच्ची पड़ी हैं, उनको पक्का करना। इसके साथ जो हॉस्पिटल है, जिसको नागरिक अस्पताल का दर्जा दिया गया है, वो सिर्फ नाम के लिए नागरिक अस्पताल है। हमने पहले भी इसके लिए सरकार से, प्रशासन से बात करी है कि उसमें सिर्फ 2 ही डॉक्टरों की जो थी नियुक्ति की गई है और उनकी पोस्टें भी 2 ही डॉक्टरों की क्रिएट करी गई हैं। एमडी होने के बावजूद भी लोगों को उसका सही बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की मशीन जो पद्धर में थी वो बंद पड़ी है पिछले 1.5 साल से। इसके साथ साथ ब्लड एनालाइजर है, जिसको यूज में नहीं लाया जा रहा है और लोगों को अपने खून के टेस्ट करने के लिए बाहर प्राइवेट क्लिनिकों में जाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इन मांगों के संबंध में वे कई मर्तबा प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी भेज चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी है। सरकार को हमने कई बार इसके बारे में ज्ञापन दिया और बताया कि हम क्या कर रहे हैं या सरकार क्या कर रही है। हमने मुख्यमंत्री महोदय से इस बारे में मिले भी और मुख्यमंत्री महोदय ने हमें इस बारे में ये बताया कि आपके स्थानीय विधायक नहीं चाहते कि वहाँ पे डिवीज़न खुले, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब हमें इस बात से बड़ा दुख हुआ कि हम प्रदेश सरकार से, मुखिया से बात कर रहे हैं और इस तरह से हमें जवाब मिले। इसके लिए हमने अब 21 जनवरी 2017 से मैं खुद पद्धर बस स्टैंड में आमरण अनशन शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मेरी मुख्य मांग हमारे संगठन की वही है कि पीडब्ल्यूडी डिवीज़न को स्थापित करो और जो सड़कें 20-25 सालों से कच्ची पड़ी हैं उनको ठीक किया जाए, पक्का किया जाए। और बहुत से गांव अभी वैसे हैं जो पिछले आज़ादी के 69 साल बीत जाने के बावजूद कच्चे जुड़े नहीं है रोड से। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार द्वारा संगठन की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, अनशन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वाधान से रेड रिबन क्लब के लिए HIV एड्स विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ CMO डॉक्टर सावित्री कटवाल ने किया। प्रशिक्षण शिविर में लगभग 30 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर में जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा ने प्रशिक्षण दिया। MPW कार्यशाला में रेड रिबन द्वारा आयोजित की गई इस कार्यशाला में
जिला के निजी संस्थानों के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि अस्पताल रेड रिबन क्लब ने जिला के हर संस्थान में रेड रिबन की कमेटियां बनाई है, जिनको कार्यशाला द्वारा एड्स और रक्तदान के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिसमें हर संस्थान से 3 से 4 लोग भाग ले रहे हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि जिला का हर नागरिक एड्स और रक्तदान के बारे में जागरूक हो। का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय कार्यशाला का जो आयोजन था, ये रेड रिबन क्लब्स हैं जो हमारे यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर हमने रेड रिबन क्लब जो है वो बना रखे हैं और उनको हमने उनके जो रिसोर्स पर्सन थे उन रेड रिबन क्लब्स के और जो इंचार्ज थे उनको आज हमने बुलाया था और उनको जागरूक करा। हमने HIV एड्स के बारे में जानकारी दी, उनको ब्लड डोनेशन के बारे में जानकारी दी और ताकि वो अपने अपने वहाँ पे जाके इस जागरूकता को और आगे बढ़ाएं, फैलाएं और इस जो बीमारी जो HIV है उसके बारे में उनको पता चल सके और रक्तदान के क्या क्या लाभ हैं वो उनको पता चल सके। ये हमने कार्यशाला का इसका आयोजन किया और कल भी ये कार्यशाला दूसरे रेड रिबन क्लब्स के लिए है और उसके बाद 1 दिन और है। तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के जितने भी रेड रिबन क्लब्स हैं हम सबको ये जो है जो ट्रेनिंग है 1 दिन की वो दे रहे हैं। जिला के कितने लोग क्लब से 3 जो सदस्य हैं उस रेड रिबन क्लब से वो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत HIV एड्स रोगियों से 0 भेदभाव, HIV एड्स से 0 मौतें और 0 नए मामलों को प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को HIV विषाणु का पता लगाने के लिए अपना खून चेक करवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह टेस्ट सभी ICTT में निःशुल्क किया जाता है। HIV एड्स रोगी को सही पोषाहार, व्यायाम और नशे से दूर रहना चाहिए। यदि ART शुरू कर दी गई तो उन्हें नियमित रूप से दवाई लेनी चाहिए। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। लंबे समय से संघर्षरत बेरोजगार प्रशिक्षित गुरिल्लाओं ने बैठक का आयोजन कर आगामी रणनीति बनाई। बैठक जिलाध्यक्ष लज्जा देवी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल को भेजने का निर्णय भी लिया गया। वीरवार को भीमाकाली मंदिर परिसर में SSB प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्ला संगठन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया और आगामी रणनीति का खाका तैयार किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष लज्जा देवी ने की। इस मौके पर संघ के प्रदेशाध्यक्ष MR भारद्वाज ने बैठक से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। सम्मानजनक पेंशन भर्ती संबंधी वित्तीय लाभ उसके ऊपर चर्चा करेंगे और दूसरा मुद्दा रहेगा हमारा MHA की तरफ से जो IB और CID के कर्मचारियों को जो दिया है एज लिमिट के हिसाब से उनका खाका तैयार करने की स्ट्रेटेजी हमने आज तैयार करनी है। कुछ एक हमने तैयार कर दिया, उसका हमने भेज दिया है यहाँ से और कुछ एक वॉलंटियरों का जो आयु का खाका हमारे पास नहीं था, उनसे हमने आधार कार्ड वगैरह मंगाए आज। तो जैसे देर में आने वाले वॉलंटियर कुछ वॉलंटियर अभी पहुँच गए हैं, आने वाले कुछ तो जैसे भी कुछ एक वॉलंटियर जो बच गए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जहाँ जहाँ आपकी मीटिंगें होती है प्रदेश स्तर में और एक सर्कलों में वहाँ पे जा कर के अपने पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे चेक करें, क्योंकि भारत सरकार को एक बार रिकॉर्ड चला जाएगा तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि IB का जो डिपार्टमेंट है वो भारत सरकार के MHA के अंदर आता है। इसलिए जो भी रिपोर्ट जाएगी यहाँ से वो फैक्ट जाने चाहिए हमारी। कुछ एक वॉलंटियर वैसे भी हैं, उनको हमने संगठन से वो बाहर रख लिया है, क्योंकि उनका आयु का जो पूरा रिकॉर्ड साइन होने से बाहर कर लिया है, उनके लिए भी हमने आज का टाइम रखा है। बता दें कि पिछले कई वर्षों से SSB प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्ला संगठन सड़कों पर संघर्ष करके अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करते आ रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां,
नग, चूड़ियाँ इत्यादि वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। जिला में बढ़ रही सड़क हादसों में पीड़ितों की संख्या को तभी कम किया जा सकता है जब यातायात के सभी नियमों का पालन किया जाए। यह बात उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने सिरी मंच पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने सिरी मंच पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस वर्ष मंडी जिला में सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 150 से ऊपर है, जिसका मुख्य कारण यातायात के नियमों को अनदेखा करना है। उपायुक्त ने सभी से सड़क यातायात नियमों का पालन करने का भी आह्वान किया। मंडी में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत 108 नेशनल एम्बुलेंस सेवा द्वारा सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देने वाले लोगों की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उपायुक्त संदीप कदम और जिला पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा में भागीदारी करने के लिए हस्ताक्षर अभियान में सहयोग किया और हस्ताक्षर कर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की शपथ भी ली। इस दौरान बीते वर्ष सड़क दुर्घटना का शिकार होकर मरने वाले लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम के दौरान 108 के कर्मचारियों द्वारा लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक भी किया गया। 150 से अधिक लोगों की रोड के हादसों में, रोड एक्सीडेंट्स में मृत्यु हुई है, पर इसका सबसे बड़ा कारण यह पाया जाता है कि हम कई बार रोड में जो चलने के वाहन के जो नियम हैं, वाहन चलाने के जो नियम हैं, उनका हम सही तरीके से पालना नहीं करते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार यह कहा गया है कि अगर ये पालना अगर हम बढ़ाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में हादसों की संख्या कम होगी, और हादसा अगर होता भी है तो उस भी हालत में लोग जो मृत्यु होती है या जख्मी होते हैं उसकी संख्या भी काफ़ी कम होगी। और इसलिए मुझे लगता है हम सब मिलकर आज यह प्लेज लेते हैं और आज से यह एक संकल्प लेते हैं कि हम गाड़ियाँ चलाने के सारे नियमों का पालन करेंगे और सभी को यह संदेश देगी कि वो इन नियमों का पालन करें। इस कार्यक्रम में आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हस्ताक्षर कर यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रशासन ने इस बार भी गत वर्ष की भांति 216 माफीदार व गैर माफीदार देवी देवताओं को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में आने का निमंत्रण दिया है। इसके लिए प्रशासन ने उपरोक्त सभी देवी देवताओं की कमेटियां और कारदारों को तहसील वाइज अपने पटवारियों के माध्यम से निमंत्रण पत्र भेजना शुरू कर दिया है। जिला के दूरदराज क्षेत्रों के देवी देवताओं के निमंत्रण पत्र प्रशासन ने संबंधित तहसीलदार को भेज दिए हैं, जबकि जिला मुख्यालय के साथ लगते क्षेत्रों के देवी देवताओं को 1-2 दिनों में निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इस बार प्रशासन ने किसी नए देवता को न्योता नहीं भेजा है। प्रशासन ने सिर्फ उन्हीं देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे हैं जो 1994 से पहले पंजीकृत है। उल्लेखनीय है कि इस बार शिवरात्रि 24 फरवरी को है, लेकिन मंडी के आराध्य देव कमरुनाग के आगमन से ही शिवरात्रि महोत्सव शुरू हो जाता है, जो शिवरात्रि से एक दिन पहले 23 फरवरी को छोटी काशी पहुंचेंगे, जबकि देव डगाड़ू, सुखदेव ऋषि थट्टा, देवी बगलामुखी, देवी बूढ़ी भैरवा व देव बूढ़ा बिंगल का वजीर 24 फरवरी यानी शिवरात्रि वाले दिन मंडी आएंगे। शिवरात्रि वाले दिन शाम और 25 फरवरी तक लगभग सभी देवता मंडी पहुंच जाते हैं, जबकि देव बायला, नारायण, सराज व जंजैली शिवरात्रि के 2 दिन बाद मंडी पहुंचते हैं। देवता उपसमिति के सदस्य योगराज ने निमंत्रण भेजे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि इस बार 216 देवी देवताओं को ही शिवरात्रि में आने के लिए न्योता भेजा गया है। दूरदराज के देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। 1-2 दिनों में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे जाएंगे। खराब मौसम और दूरदराज क्षेत्रों को देखते हुए 1 माह पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव में पधारने के लिए देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।